हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। क्लास 11th है और क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जानेंगे क्वांटिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो क्वांटिटीज़ एक ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जैसे कि संख्या का बात कर रहे हैं, मात्रा, ये सब। तो इसका मीनिंग होता है संख्या या मात्रा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटीज़। क्वांटिटीज़ का टाइप कितने होते हैं? दो टाइप होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग दोनों क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, वेक्टर एंड स्केलर। तो क्वांटिटी कितनी टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। एक हम वेक्टर की बात करेंगे और एक स्केलर क्वांटिटीज़ की। दोनों ही क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे यहाँ पे स्केलर, उसके बाद वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्केलर लेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो इसको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। स्केलर क्वांटिटी ये होती हैं जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो एक क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी है ओनली अ मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग का नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे कि ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, स्केलर क्वांटिटी का? जैसे कि हम लोग डिस्टेंस ले लिए, डिस्टेंस होगा, स्पीड ले लिए, एनर्जी एट्सेट्रा। तो हम लोग देखिए कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ के पास क्या, ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि हम डिफाइन किए। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी एट्सेट्रा। तो नाउ अब हम लोग देखेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या, दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। The quantity which depend on a magnitude or direction is called vector quantities. ओके, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के पास क्या, दोनों होता है, बोथ अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इस तरह से करके हम लोग इसका भी देख लिए क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी, और इसका एग्जांपल भी राइट कर देते हैं। जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट राइट किए, और क्या, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एट्सेट्रा। तो यहाँ पे हम राइट कर दिए वेक्टर, तो ये बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एट्सेट्रा। तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, जैसे कि डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी एट्सेट्रा। तो इस तरह से करके हम लोग क्वांटिटीज़ के टाइप को रीड किए हैं। क्वांटिटीज़ जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज़ हुआ हम लोग का, एक वेक्टर क्वांटिटीज़ हुआ। ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिकल होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन किया, और इसका जो एग्जांपल है उसको लिखकर यहाँ पर हम लोग समझ गए। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग स्केलर में क्या, मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में दोनों होता है। कोई और तो होगा जिसमें दोनों ही नहीं होगा, जैसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंसर बोलते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं टेंसर। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे कि टेंसर क्या होते हैं, जैसे कि इसके पास नहीं मैग्नीट्यूड होता है, नहीं डायरेक्शन। तो ए क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड टेंसर। तो ये टेंसर हम लोग को चैप्टर में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक में ही कहीं दिया हुआ है, उसको पढ़ना है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी नहीं होता है इसके पास और डायरेक्शन भी नहीं होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेंसर बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे राइट कर लेंगे कि क्या होता है। जैसे कि प्रेशर की बात करें हम,
प्रेशर जो होता है नहीं, इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कुछ नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक करेंट राइट कर देते हैं, इसके पास भी नहीं होता है। स्ट्रेस एटसेट्रा। तो इस तरह से करके हम लोग टेंसर के बारे में रीड किए। जैसे टेंसर क्या होते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो, कुछ नहीं होता है, दोनों में से कोई नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, टेंसर बोलते हैं। यहाँ पे वेक्टर की हम लोग बात करें तो दोनों होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो ओनली इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझ गए। आई होप कि ये जो भी हम यहाँ पे बताएं वो आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर। काइंड्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, टाइप ऑफ वेक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी काइंड्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर जो है इसका टाइप इक्वल वेक्टर होते हैं, अपोजिट होते हैं, अनइक्वल, और ये ऑर्थोगोनल, कोप्लेनर, इस तरह से करके बहुत सारे इसके टाइप होते हैं। तो हम लोग एक एक करके रीड करेंगे। यहाँ पे हम लिखें इक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर ये रीड करने से पता चल रहा है कि क्या इक्वल होता है इसका। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, इजी है, इजी वे में। तो दोज फैक्टर विच इक्वल आर मैग्नीट्यूड, यानी कि जो भी ये वेक्टर दिया रहेगा इक्वल वेक्टर में, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बट सिमिलर डायरेक्शन होगा। जो डायरेक्शन होगा वेक्टर में वो सिमिलर होगा। तो हम लोग वेक्टर में देखें कि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो इस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर का। तो इक्वल वेक्टर को हम लोग समझ गए कि जैसे कि इक्वल इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और सिमिलर इसका डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस तरह से, इसको क्या बोलते हैं हम, ये जो हम लोग का है एरो है, ये एरो हेड इसको बोलते हैं, और इसको टेल बोलते हैं। ओके, तो ये हम लोग का टेल है इस तरह से, और ये हम लोग का हेड है। तो ये जो डायरेक्शन को फाइंड करता है, ये जो बताता है हम लोग को डायरेक्शन है, ये जो है हम लोग का क्या मैग्नीट्यूड बताता है। तो इस तरह से हम लोग क्या, इस तरह से अगर दिया रहता है, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, ए वेक्टर इस तरह से करके दिए, इस पे अगर ए पे या बी पर किसी पर भी इसका इस तरह से किया रहता है तो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ये हम लोग क्या है, वेक्टर है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। इस तरह से दो लाइन को ड्रॉ किए, इसका ए वेक्टर राइट कर दिए, यहाँ पे बी वेक्टर, इसका ए नेम दे दिए, इसका बी, और इसका ओ दे दिए। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों ही इक्वल है। हम अभी रीड किए कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा, बट सिमिलर डायरेक्शन होगा। तो इसमें तो दोनों में से कोई एक मिल रहा है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे कि ओ ए जो है इक्वल है ओ बी के, और यहाँ पर क्या है, ए वेक्टर है किसके इक्वल है, बी वेक्टर के। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम है, और ये यहाँ पे डायरेक्शन हम लोग का सेम है। यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर और ओ ए इक्वल ओ बी है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल वेक्टर में क्या रीड किए कि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल, और डायरेक्शन जो होता है वो सिमिलर होता है। तो हम लोग फाइनली ये इक्वल वेक्टर को समझिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपोजिट वेक्टर। तो अपोजिट वेक्टर तो बहुत ईजी होता है, जैसे कि वेक्टर विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन आर नोन एज अपोजिट वेक्टर, यानी कि जो एक दूसरे के, जैसे कि हम ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर लिखे, यहाँ पर राइट किए हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इस तरह से अपोजिट वेक्टर को भी डिफाइन कर दे रहे हैं। जैसे ए वेक्टर हुआ है हम लोग का ना इक्वल बी, ये जो एरो हेड है, एरो हेड इस तरफ नहीं रहेगा, इस डायरेक्शन में नहीं, इसको इंटरचेंज कर देंगे इस तरह से। तो ये क्या होगा, हम लोग अपोजिट वेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से, और हम लोग इक्वल अपोजिट वेक्टर को भी देख लिए। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर क्या होते हैं, कोप्लेनर वेक्टर के बारे में रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर कोप्लेनर का मीनिंग होता है कि कोई एक ही प्लेन में होना चाहिए 3 डायरेक्शन। तो ये क्या, हम लोग एक पॉइंट से यहाँ पे इसको राइट किए, यहाँ पर इसको राइट किए, फिर यहाँ पर इसको राइट किए। तो इसका जो एक ही प्लेन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर बोलते हैं। तो जैसे कि वेक्टर विच आर लाइन इन द सेम प्लेन आर नोन एज कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि एक ही लाइन में होना चाहिए, सेम प्लेन यानी कि सेम लाइन में होना चाहिए, मैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए जेड है और एक्स है, यहाँ पे वाई है। तो इस तरह से करके क्या है, ये हम लोग का कोप्लेनर वेक्टर हुआ। अगर यही हम इस तरह से कर देते ई वेक्टर और ऐसे करके सी वेक्टर, तो ये हम लोग क्या होता, ये हम लोग का कोप्लेनर वेक्टर नहीं बन पाता, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाता, सेम लाइन नहीं ना है, एक इधर से एक इधर से। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग एक ही प्लेन से यानी एक ही लाइन से हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे कि कोई 3 पेन लिए, यहाँ पर हम 2-3 पेन ले लेते हैं समझाने के लिए। एक इसको इस तरह से किए और इसको इस तरह से किए, यहाँ पर इस तरह से किए, 2 बना हम लोग का
और एक ये 3। तो क्या हुआ, ये हम लोग का एक ही प्लेन में है, एक ही पॉइंट पे है, एक ही पॉइंट से एक ही मतलब कि एक ही सेम लाइन से होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या राइट किए हैं, सेम लाइन से जा रहा है, ये हम लोग का एक ही पॉइंट से है, तो इसको क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। तो कोप्लेनर भी हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर होते हैं कि जो भी इसका लाइन होता है वो सेम, जैसे कि वेक्टर विच आर लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर। जस्ट इसी की तरह बट उसका ये ऐसे होता है, वो इक्वल होगा, इस तरह से करके इक्वल राइट करेंगे, बड़ा छोटा होता है इस तरह से, इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। यहाँ पे ए वेक्टर राइट कर दिए हैं, यहाँ पर बी वेक्टर राइट कर दिए हैं, यहाँ पर ए वेक्टर, तो इस तरह से करके क्या होता है, कोलिनियर होता है। और कोइंसियल क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर विच ओरिजिनेट पॉइंट, यानी कि जो ओरिजिनेट पॉइंट मतलब क्या, एक ही पॉइंट से, ओ पॉइंट से, यहाँ पे ओ का मतलब होता है ओरिजिनेट, तो ओरिजिनेट पॉइंट से लिए और इस तरह से इसका लाइन ड्रॉ किए। और यहाँ से बहुत सारा लाइन ये राइट खींच सकते हैं हम लोग। तो ओ वेक्टर हुआ है, हम लोग का ए वेक्टर राइट कर दिए, यहाँ पर बी वेक्टर राइट कर दिए। तो इस तरह से करके हम लोग क्या, कोइंसियल वेक्टर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीड करेंगे कोइंसियल वेक्टर सही ढंग से क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, और पोजीशन वेक्टर को भी रीड करेंगे सॉरी, अनइक्वल भी होता है उसको भी हम लोग रीड करेंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर भी रीड किए ये सब, स्केलर वेक्टर क्या होते हैं, टेंसर क्या होते हैं इसका, और यूनिट डायमेंशन भी हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। जैसे कि आता है लिखने के लिए डायमेंशन फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि प्रेशर और इलेक्ट्रिक करेंट का क्या होगा, स्ट्रेस का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, ये सब जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं इसका हम लोग डायमेंशन फार्मूला भी लिखने के लिए सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।